राजीव भैया माइक वीआईपी चलो चलो जल्दी करो, प्रमोद सत्संग का समय हो गया। सब लोग बैठ जाओ, लोगों बैठ के सुनो। आज सत्संग का आखिरी दिन है, तो चलते चलाते कुछ अनमोल वचनों को सुनो, तो जो तुम्हारे जीवन में काम आने वाला। जो कुछ आपने आज तक पढ़ा लिखा वो आपके काम नहीं आया। ये संत वचन है, ये संतों के परमार्थी वचन है, ये आपका चौमुखी लाभ करेंगे। किसी पक्ष पहलू में आप जाइए, अगर संतों के वचन आपको याद है तो आप असफल कभी नहीं, हर जगह सफलता ही सफलता। लेकिन तुम बच्चों को भूल जाते हो, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि आप बच्चों को याद ही नहीं रख पाते। जो अच्छी चीज भूल जाते हो, बुरी चीज याद होती है आपको। ये मन की कमजोरी है कि मन इतना गंदा कमजोर है कि अच्छी सच्ची बातों को नहीं पकड़ता, और जो बातें तुम्हारे काम की नहीं, तुम्हारे बिगाड़ की, तुम्हारे नुकसान की, तुम्हारे चरित्र को खराब करने की, वो तुम्हारा मंजिल नहीं पकड़ता। यही तो कमी है। इसी कमी को संत महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से इस कमी को दूर किया और जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाकर खड़ा किया और कहा कि तुम्हारा मुख इधर की तरफ, जो तुम अभी तक इधर मुख किए थे वो दिशा तुम्हारे हित की नहीं थी और रास्ता तुम्हारे भले का नहीं था। जो कुछ आपने आज तक किया है उसमें तुम्हारी कोई भलाई नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं जाए। ये बात तो किसी ने आपको बताई है। और थोड़ा समय में 3 युग निकले तो बड़े अच्छे युग थे। कलयुग तो सबसे खराब है, लेकिन कलयुग की अपेक्षा सतयुग ज्यादा दुर्भाग्य, ये तो लाखों गुना अच्छे थे। लेकिन फिर उसमें जीवात्मा का कल्याण क्यों नहीं हुआ? वो अच्छे थे लेकिन शरीर इंद्रियों के कर्मों के लिए अच्छे। शरीर को लाभ दिलाने वाले कि राज मिलेगा, पाठ मिलेगा, धन मिलेगी, दौलत मिलेगी, औरत मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, पति मिलेगी, सम्मान मिल जाएगा, इतिहास में ये तो सब होगा। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं। ये बड़े साफ शब्द में कहा भाई, ये काम तो हमारे देश में रह सकते हो। काल माया ने कहा भाई हमारे देश में आप रहिए, हम तुम्हारी सारी सुविधाएं करेंगे, तुमको रात पाठ धन दौलत जो मांगो सब देंगे, लेकिन घर जाने की बात मत करो। घर जाने की बात मत करो, यहाँ रहो, हम सब सुविधा देंगे। और उसी झूठी सुविधा में हम लोग फंस गए। सुविधा नहीं दी, उसने आपको फंसाया और आप सुविधा में फंस जाते हो। आज भी कोई सुविधा दे दे, फंस जाओ। लेकिन ये नहीं समझ पाते हो कि हम इसके गुलाम बन गए। इसने सुविधा में हमको अपना गुलाम बना दिया। इस बात को अभी तक मैं याद नहीं किया। इतने ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी हुए, लेकिन इस चाल को नहीं समझ पाए जो काल ने चली। इस सबको गुलाम बना दिया और किसी जीवात्मा को न जगने दिया न घर जाने दिया। वो जानता है अगर जीवात्माएं जाग जाएंगी और घर चली जाएंगी तो हमारा राज बेकार हो जाए, क्योंकि बगैर जीवात्मा के राज कर नहीं सकता। चेतन से राज होता, जड़ से चार राज नहीं होता। दो जने इस तरह फंसा लिया सबको। हम लोग इन्हीं के सहारे थे कि ब्रह्मा बड़े, विष्णु बड़े, शंकर बड़े, राम बड़े, कृष्ण बड़े, लेकिन ये सब फंसे। ये सब काल माया के जाल से कोई नहीं निकला और माया ने सबको दबोच के रखा। सबको कहा कि ब्रह्मा जी भी नहीं बच पाए, शिव चतुरानंद देख डराई, अपर जीव के लेखे माए। कि ब्रह्मा विष्णु महादेव माया को देख के थर थर कांपते
और तुम्हारे पास तो माया की छाया है। माया का लोक तो ऊपर है, यहाँ थोड़ी माया, यहाँ उस माया की छाया। जब तुम छाया में फंस गए तो माया के लोक से तुम निकल ही नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से निकालने और बचाने के लिए समर्थ सदगुरु की आवश्यकता। जो निकला हुआ हो वो आपको निकालेगा, जो पहुंचा हुआ हो वही आपको पहुंचाएगा, जिसने मालिक को देखा है वही आपको दिखाएगा। ये छोटी बात अभी तक आप नहीं समझ पाए, क्योंकि ये सत्य ज्ञान संतों का यहाँ था। 3 युगों में काल माया का राज्य रहा। उसने अपनी पूजा, अपना शासन करने चलाने के लिए सब जीवों को फंसा के रखा। लेकिन जब ये देखा संत महापुरुषों ने कि जीवात्मा आज तक वापस नहीं आ पाई, कारण क्या है? निश्चय काल ने कोई चाल चल के हमारी रूहों जीवात्माओं को फंसा लिया। और मैंने जो हिदायत दिया था कि देखो जा तो तुम रही हो, काल नीचे काल माया का देश है, वो बड़ा चतुर चालाक है, वो अपनी गंदगी में फंसा लेगा, फिर तुम कभी निकल नहीं पाओगे। कहा इसलिए हम जो तुमको ये नाम रोड शब्द रोड पकड़ा रहे, इसको मजबूती के साथ पकड़ के रहना। अगर ये नाम आधार तुम्हारे पास रहेगा तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन काल ने बहका भरमा के वो नाम डोर शब्द डोर छीन, हम सब जीवात पहनी अच्छी होगी कुछ फिर उसने फंसा दिया। जब हो जाए ना हो तो फंसी हो गया, सबको उसने फंसा दिया। और 3 दिन युगों से राज कर रहा, लेकिन लाग दया कोमल सी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी कि हमारी जीवात्मा रूहें ये 3 दिन यूं निकल के वापिस नहीं आ पाई, चलो देखे चल के क्या बात है। तब वो हम सब जीवात्माओं के दुख दर्द को देखकर उनको लेने के लिए घर पहुंचाने के लिए आते। अब ऐसा कभी आया नहीं था जो उसका कोई इतिहास, कोई जानकारी, कोई लिखा पढ़ी यहाँ होती जो तुम जान जाते। तभी सारे जीव संतों के बारे में अनभिज्ञ है, कोई ज्ञान नहीं। वो तो संत नाम जानते ही नहीं। तो अगर कबीर साहब ना आते तो संत नाम आपको सुनने को भी नहीं मिलते। और संत मत ये भी आप नहीं जान पाए। ये कबीर साहब की मेहमान सर्वप्रथम मृत्युलोक मंडल में सत्यलोक से वही आए और उन्होंने सत्यलोक की पूरी जानकारी दी। लेकिन अनामी धाम से नहीं आए, सत्यलोक से। उसके ऊपर वाले अलग लोक से आए, उसके ऊपर वाले अगम लोक से आए, लेकिन अनाम लोक से कोई नहीं आए। जीवात्माओं को अपने घर, अपने सच्चे मालिक पिया प्रीतम से वही मिलाएगा जो अनाम लोक से आए, अनामी धाम से। इसलिए समर्थ मालिक को स्वतः मृत्यु मंडल पर अपनी जीवात्माओं के वास्ते आना पड़ा और उनको जगाना पड़ा, क्योंकि वो तो भूल चुकी थी सब। जीवात्मा को अपना लोक मंडल मुकाम सब कुछ नहीं आता, सब भूल गए। किधर से आई, कैसे आई, ये रास्ते में कितने कितने लोग, कौन कौन से लोग पले, वो सब भूल गए। इतना समय यहाँ गुजर गया काल माया के झगड़े में कि बेचारी सब भूल गई। तो संत महापुरुषों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, अपनी जीवात्माओं को अपने लोक की याद कराने में, विश्वास दिलाने में, श्रद्धा सेवा भाव बनाने में बड़ी मेहनत करनी। तब कहीं कुछ जीवात्माओं को होश आया कि नहीं, वास्तव में हमारा ये घर नहीं है। अगर हमारा घर होता तो अपनी इच्छा से आते जाते। जब संतों के वचनों को सुना, उन्होंने सारगर्भित ये शब्द जब यानी उच्चारण किए बताए, तब उस पर उसने विचार किया कि बात तो सही है कि अगर हमारा कुछ होता तो हमारे साथ जाता। हमारे पहले कितने चले गए, कितने रोज जा रहे हैं, लेकिन सब खाली आ जाते। यहाँ का कोई सामान ले ही नहीं जा सकता। जब सामान साथ नहीं जाएगा, हमारा साथ कोई देगा नहीं, तो इसका मतलब हम पराये देश में, पराई व्यवस्था में। तब धीरे 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 संत महापुरुषों ने इन जीवात्माओं को जगा दिया। ऐसे नहीं देखिए,
बहुत भूली, अब भी भूली है। अब भी कोई पूर्तियाँ थोड़ी जाते, थोड़ा थोड़ा होश आया और कभी होश आता, कभी बेहोश हो जाता, फिर होश खत्म हो जाता, क्योंकि ये भी कोई स्थायी, कोई स्थिर प्रज्ञता आप में नहीं। जिस दिन स्थिर प्रज्ञता आ जाएगी उस दिन तुम हकीकत को समझ, और वो आना पड़ेगा। बगैर स्थिर प्रज्ञता के आप मतलब विश्वास के साथ टिक ही नहीं सकते। अभी लोग आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते, कभी मानते कभी नहीं मानते, उनका कोई स्वार्थ हल हो गया, कोई लाभ मिल गया, कैसे संतों को मानते। अरे संत कोई स्वार्थ लोभ लालच की थोड़ी आते, वो तो परमार्थ की जाते, वो तो उनके शरीर का एक तरह से लाभ है। उनके शरीर से तो धारा निकलती ही रहती, वो तो निकल रही है, और जो जीव उस पर सोच उनको लाभ मिल जाता है। वो लाभ देते नहीं, उनके शरीर का स्वभाव। ये शरीर से लाभ, ध्वनि का मन, बड़ी का लाभ, दर्शन का लाभ, स्पर्श का नाम, और मतलब यानी उनके आदेश हुक्म का लाभ, ये तो उनका स्वभाव है। जब स्वभाव से इतना काम कर दे तो अपनी देह से कितना काम करते, यही तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा किसी ने कहा नहीं और कहीं लिखा पढ़ी नहीं, तो जी बेचारा लिखा पढ़ी के चक्कर में है। लेकिन कहते लिखन पढ़ने से दूर है, साधन के नजदीक वो लिखने पढ़ने का विषय ही नहीं, वो तो अनुभव में जब करोगे तब अनुभव होगा आपको। अनुभव सत्य, अनुभव ज्ञान की जननी, वो तो सत्य है। लेकिन अनुभव जिसने किया है जब वो कराएगा तब अनुभव। ये सुनाने पढ़ाने लिखाने वाले कोई अनुभव नहीं है, ये तो दूसरे का अनुभव है। जो तुम पढ़ते हो, लिखते हो, सुनते हो, याद करते हो या सुनाते हो, ये तो दूसरे का है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। अगर पूछ दिया जाए भाई इसके बारे में तो कुछ क्यों जरा करके बताओ, कहते नहीं भाई हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था उनकी वाणी, उनकी वाणी, उनकी वाणी। तो वो कहेगा अरे भाई तुम्हारी वाणी क्या, तुम्हारा अनुभव क्या, तुमने कौन सा अनुभव किया, कौन सा तुम्हारे पास अपना ज्ञान है, तो इससे फिर हो जाए। जितने विद्वान हैं इनसे कहो कि 4 वेद 6 7 18 पुराणों को छोड़ के बात करिए, तो बिल्कुल मौन हो जाएगा, कुछ नहीं कह दो इनको छोड़ के बात करिए, क्योंकि 4 वेद तो ब्रह्मा जी ने लिखे, तुम्हारे तो है नहीं, तुमने लिखे भी नहीं है, तुम्हारा कोई अनुभव भी नहीं है, तुमने वो साधना भी नहीं की। उन्होंने साधना में बैठकर ये आवाज सुनी थी जो ऊपर से आ रही थी, वो उन्होंने सुन के लिखा। ब्रह्मा खुद कहते मेरा देखा कुछ, मैंने आंखों से नहीं देखे, बस सुना। इसीलिए उन्होंने कहा अंत नहीं है, नेति नेति कह वेद गुहरा में, और संत मता वेद नहीं पावे। ने इत यानी इत नहीं आगे और कुछ, लेकिन विद्वानों ने तोड़ मरोड़ कर कहा यहीं से इत है, यहीं से अंत है, आगे कुछ है ही। ये अज्ञानता फैला दी, इतनी अज्ञानता फैला दी कि सारे जीवों को अज्ञानी बना दी, और बेचारे भूल भर में अपने आपको ज्ञानी कहते, जानते कुछ नहीं। जब करने की बात करो तो चुप हो जाएंगे। क्या तुमने किया है, करके तुमने कोई अनुभव पाया है, तुमने उस परमात्मा को पाया, देखा है, सब है इसके बारे में, सब है। न ऋषि, न मुनि, न योगी, न महर्ष, न ब्रह्मचारी, न अवतारी शक्तियां, न ज्ञानी वैज्ञानी, इसके बारे में सब है। ये कोई नहीं बता सकता कि हमने परमात्मा देखा, ये कोई नहीं बता सकता हम उसके लोक में गए। ये तो अपने अपने लोक में थे, जैसे तुम रतलोक में बैठे हो और यहाँ का जो सुख है दुख वो आप उठा रहे हो, आपको मिल रहा है, इसी तरह वहाँ दुख नहीं है, सुख है केवल। लेकिन वो सुख भी छड़ी का वहाँ, वो तो पुण्य कर्मों के द्वारा आपको उन लोगों का सुख मिल गया और उनको स्थान दे दिया। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक का स्थान दे दिया, विष्णु को विष्णुलोक का दे दिया, शिव जी को शिवलोक का स्थान दे दिया, और राम के साकेत लोक को स्थान दे दिया, और गोलोक यानी कृष्ण भगवान को दे दिया, और देवी देवताओं के 2 लोग, और तुम्हारा घर सत्यलोक वो तो किसी को नहीं दिया गया, वहाँ कोई पहुँचे नहीं। और जब तक वहाँ से कोई नहीं आएगा तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते।
ये राज केवल संतों ने खोला, किसी को नहीं मालूम था कुछ। अब वो धीरे 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 आपको उसकी जानकारी कराएगी। अगर एक बार ही कह दिया जाए तो आप कुछ नहीं समझे। अगर एकदम अध्यात्म की चर्चा कर दी जाए निखाली आंतरिक चढ़ाई की, या तो तुम सो जाओगे या तो उठ के चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे समझ में आएगा पूरा मन एकदम तुम्हारा रुका भी का मायूस हो जाए। तो कह रहे इसमें तो कुछ है ही, वो तो भोगों के रस में मस्त, वो विषय रस में मस्त है, और ये अमृत रस, ये संत वाणी अमृत रस। अब वो विषय रस का पान करने वाला वो इधर अमृत को क्या जाने। भगवान राम ने जब करोड़ों को मार डाला, अंत में उनको बड़ा प्रायश्चित हुआ कि हमने बड़ा गलत किया। हमारा तो अपराधी केवल एक रावण था, हमने पूरे परिवार को मार डाला। लंका में तमाम बेगुनाह निर्दोष जीवों को मार डाला, तो उनको बड़ा प्रायश्चित हुआ। लेकिन प्रायश्चित का समाधान तो संत महापुरुषों के पास, और संत माता उस समय आए नहीं थे। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से सलाह ली कि महाराज हम क्या करें। कहना भाई ये उपाय तो मेरे पास नहीं, कर्मों की सजा माफ करने का अधिकार मुझको, मुझे ये भौतिक ज्ञान और भौतिक लाभ और भौतिक साधना इसका तो मुझे अधिकार है, लेकिन आत्मिक ज्ञान और आत्मिक साधना का और किए गए पाप कर्मों के अपराधों को क्षमा करना ये मेरे अधिकार में था। तो उनके गुरु ने भी इनकार किया। अब उनको और बड़ा दुख हुआ कि हमने बड़ा अपराध किया। गुरु भी कह रहा मेरे वश का नहीं, और हमें तो कुछ जो गुरु ने बताया वही मालूम, और गुरु हमारा कह रहा कि हमें मालूम नहीं इसके बारे में, और हम इसमें तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, कर्मों की सजा तुम्हें देनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान का विधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी तो तस फल जाखा। कहा मैंने कर्मों आधार पर विश्व की रचना की है, कर्म मेरा आधार है, और कर्मों के आधार पर मैंने विश्व की रचना की। अब जो जैसा कर्म करेगा मैं उसको फल दे सकता, कर्म को नष्ट नहीं कर सकता, और अदला बदली की पुण्य से पाप का अदला बदली का ले भी नहीं, और न मैं किसी को क्षमा कर सकता। ये तीन बातें का ये कर, और यही होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं होंगे, और किसी जीवात्मा को काल यानी निकलने नहीं देगा। वो कहेगा मेरा कर्जा दिए जाओ, तुमने ये अपराध किया, ये पाप किया, ये इसको काटा, इसको मारा, इसको सताया, इसके बेईमानी, इसकी कीना जफ्ती, मतलब यानी ये अपराध आपने किया। तो उस अपराध का जो सजा है पहले वो तो भोगो, ये कर्मों की सजा पूरी करो, तब यहाँ से निकलने दिया जाएगा, जब कोई नहीं जा सकता। देखिए कितना पेचीदा उसने जाल बनाया कर्मों। ऋषि मुनि बेचारे हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, लेकिन ये उपाय उनके पास भी नहीं आया। न ये उपाय आया, न मन को ठीक कर पाया। मन तपस्या से भी ठीक नहीं। मन योगी लोग योग साधना करके हार गए, और मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का व्रत करके हार गए। सिंह ऋषि, पारा ऋषि अंत में लूट लिए गए, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या। तुम तो अभी इतनी उम्र भी तुम्हारी नहीं है, तुम ब्रह्मचारी कुछ, तुम तो ब्रह्मचारियों के पैरों की धूल भी नहीं है भी कुछ है। जो कह रहा वो झूठ कहता, तो उसको पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य का मतलब। कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, जो तीनों तरह से पाक साफ निर्मल वो ब्रह्मचारी, उसको ब्रह्मचारी। यहाँ तुम कोई चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो ये बता तुम काम से नहीं जी सकते, और काम ही तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा पहले ही। अब एक क्रोध लोभ मोह अहंकार बाकी पड़े, तुम इसी से नहीं पार पा सकते, यही तुमको गिरा देगा। और इसमें पारा ऋषि और सिंह ऋषि को इसी काम में गिरा दिया।
जब वो नहीं बच पाए तो तुम कलयुग के कमजोर गंदे भोगी विलासी जीव कैसे बचोगे? तुमको तो बचाने वाले की दया है। कोई समर्थ सहयोगी मिल जाए वो तुम्हें बचा लेगा। तभी कहा जा पर कृपा भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की चाल। जिसमें वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, वो जीव तो बच पाए, बाकी काम गुरु लो मोह का तो कोई नहीं बचा। सबको ठग लिया इन ठगों ने। इसलिए प्रेमियों विचार करना चाहिए। अभी तो सत्संग सुनाने का समय नहीं है, क्योंकि आप में अभी क्षमता नहीं, आप में कोई काम गुरु लो मोह का तो कम हुआ नहीं। जाने की बात तो छोड़ दो, कम नहीं। और जब तक जाएगा नहीं तब तक ये तुम्हारा काम सिद्ध नहीं होगा। इसलिए कठिन है, लेकिन सतगुरु दाल की दया मिल गई। बहुत सारा सतगुरु प्यार मिला जिनको अपमान बड़ा ही क्या जाने, कोई चूल से बहुत दूर हो जाए। केवल दया मिल गई तो सब सारे अपराध खत्म, सारे पाप। दया में वो शक्ति, वो ताकत कि वो सबको नष्ट कर। इसी दया को ज्ञान चिंगारी कहते। ज्ञान की चिंगारी, जैसे कोई फूस बहुत ढेर हो फूस का, एक चिंगारी डाल दो और हवा का सहयोग मिल जाए तो वो जल के राख कर। वो चिंगारी इतने बड़े ढेर फूस को जला के राख इतना कर देगा। ऐसे है, ऐसे संतों का ये शब्द ज्ञान से नाम था। अगर ये तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए और तुम बिल्कुल इसी पर अधीन हो जाओ, 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते, अगर ये नाम ना बिसरे, अगर इसकी याद न खत्म हो, तो ये ऐसी ज्ञान चिंगारी है जो चाहे जितने जन्मों के पाप का ढेर हो वो क्षण में नष्ट हो जाए। योगी अग्नि तब प्रकट कर कर्म सुबह शुभ जारी, और बुद्धि से रावय ज्ञान घृत ममता मल जट जाए, सब समाप्त हो जाए। इसी तरह का कोई कूड़ा कचरा बुरे पाप कर्मों का रहता है, नहीं जल के खाक हो जाता। लेकिन जब योग अग्नि, यहाँ तो जो योग आपको विद्वानों ने सिखाए वो तो शरीर से संबंधित, लेकिन संतों ने कहा शरीर का योग तो फेल हो जाएगा, वो योग करने पर भी काम करो लो मोह अहंकार नहीं खत्म होगा। लेकिन अगर शब्द योग समझ में आ जाए, वो भी सूरज शब्द कि जीवात्मा को शब्द का सहारा आधार मिल जाए तो अपने घर चले। फिर कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई शुभ नहीं, कोई अशुभ नहीं, कोई काल नहीं, कोई माया, कुछ कछु नहीं व्यापे, उसको कुछ नहीं जाते। लेकिन बगैर सदगुरु की दया के असंभव है, असंभव है। अब सदगुरु की दया के वो भी जीव कहाँ समझ पाया। अभी वो जानता नहीं कि सदगुरु क्या है। सदगुरु कोई आदमी थोड़ी है, वो तो ज्ञान है, वो दया का भंडार है। सदगुरु दया का भंडार है, कोई आदमी इंसान की शक्ल नहीं होती। अब ये अगर आदमी इंसान की शक्ल न बनाते तो तुम समझ ही नहीं पाती, तुम्हें दया मिलती ही नहीं। तुमको दया देने के लिए उन्होंने अपने आप को बदला और मानव चोला धारण किया। अपना नूरानी शब्दरूपी वो सुंदर चेहरा कुसुरमा उसको वहीं छोड़ दिया। अमृत लोक मंडल में मानव चोले को धारण किया कि चलो जीवों का काम कैसे होगा, क्योंकि शब्द और प्रकाश रूप से तो समझ नहीं पाएगा, और जो ऊपर से आवाज आ रही वो इसकी समझ में नहीं आएगी। तो चलो मानव चोला धारण करके पहले इसको यहाँ की आवाज सुनाएगी, जो वो जानता, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में है, उसी का आधार पकड़ा। देखो कितनी दया समझाने की। अपना वो शब्द, वो शब्द रूप तो अपना माँ छोड़ दिया,
और जो शब्द ज्ञान असली था उसको भी वहीं रख दिया। कहा चलो माना चूल्हा धारण करो